मैं पास्टर जी का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो गवाही है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो थोड़ा-सा मैं पीछे जाऊँगी और अपनी जो टेस्टिमनी है वो शुरू से बताऊँगी कि हुआ क्या था मेरी ज़िंदगी में। तो 16 साल पहले ऐसा हुआ कि जब मैं अमेरिका में आई तो कुछ दिन के बाद ही मेरे स्टमक में बड़ी शदीद दर्द हुई। तो ख़ैर मैंने जो है वो स्टोर से फार्मेसी से जो है वो पेप्टो बिस्मॉल लिया और वो मैंने पी लिया तो वक़्ती तौर पे मुझे आराम आ गया, लेकिन उसके बाद गाहे-बगाहे मेरे स्टमक में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया और ये दर्द मुझे बहुत तंग करती थी। तो कई दफ़ा मुझे इमरजेंसी भी जाना पड़ता था और कई दफ़ा मैं सारी रात बैठ के भी गुज़ार दिया करती थी और मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। और जब कभी मैं बाहर गई होती थी किसी स्टोर पे तो एकदम से मेरा दर्द उठता था और मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के तो फ़ौरन घर भागती थी या फिर इमरजेंसी। और 16 साल हो गया मैंने मिर्ची नहीं खाई और मैं अपना अलग ही सालन बनाती थी और थोड़ा-सा चुटकी-सा जो है नमक डालती थी और बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती थी। और जब मैं घरवालों को खाना देती थी, क्योंकि उनका खाना मिर्ची वाला होता था, तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोती थी, फिर मैं खुद खाना खाती थी कि कहीं मिर्ची जो है वो मेरे स्टमक में ना चली जाए। तो इस तरह करते-करते जो है मैंने 16 साल गुज़र गए, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाई, मैंने मेडिसिन भी खाई और उस मेडिसिन खाने के बाद जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो हमेशा मेरी रिपोर्ट जो है ना वो पॉज़िटिव आती थी, कभी नेगेटिव नहीं आती थी। क्योंकि मेरे स्टमक में एक जो था वो बैक्टीरिया जो है वो जा चुका था, ये टेस्ट के बाद मुझे पता चला और उस बैक्टीरिया का नाम था एच बाइलोरी। और इसके बाद ऐसा हुआ कि सिस्टर रोज़ी से मैंने बहुत दफ़ा दुआ करवाई और जब-जब मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कभी मुझे रिफ्यूज़ नहीं किया कि मैं अभी नहीं दुआ करूँगी, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में दुआ करूँगी, ऐसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। हमेशा उसी वक़्त इन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ जो है वो दुआ की और इन्होंने मुझे कहा भी कि मैं कभी भी तंग नहीं आऊँगी, आपका जब दिल चाहे, आपको जब ज़रूरत महसूस हो, आपने मुझे फ़ोन करना है। और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया और इन्होंने मुझे बताया भी कि किस तरह से मैंने दुआ करनी है, कैसे मैंने गुस्से में आके दुआ करनी है और शैतान को डाँटना है और अपनी इस बीमारी को डाँटना है। सो मैं सिस्टर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ, जितना भी शुक्र करूँ कम कम है, इसलिए कि आप जो है इस इन दुःख के अय्याम में जो है वो मेरे साथ बराबर खड़ी रही हैं। और इसके अलावा एक और बात भी करना चाहती हूँ कि जब मैं इनको फ़ोन करती थी, जब कभी वैसे बहुत कम हुआ है कि इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो अगर कभी ये फ़ोन नहीं भी उठाया इन्होंने 1-2 दफ़ा, तो ये बाद में ज़रूर मुझे कॉल बैक करती थी और उसी वक़्त मेरे साथ जो है ये दुआ करती थी। और इसके अलावा मैं पास्टर जी का भी मैं की भी बहुत ज़्यादा गुज़ार हूँ कि उन्होंने जब-जब सिस्टर रमन ने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की इस ग्रुप पे, तो उन्होंने ज़रूर मेरे लिए दुआ की। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि अभी मैं वापस आती हूँ अपनी गवाही की तरफ। तो अभी जब मैंने अपनी मेडिसिन ली और मेडिसिन के बाद मैंने जो है वो अपना टेस्ट करवाया, तो 16 सालों के बाद मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। सो प्रेज़ मैं बहुत ज़्यादा खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ और इन बहन-भाइयों की भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मेरे साथ मिलके दुआ की और मुझे जो है वो मायूस, नाउम्मीद नहीं होने दिया, बल्कि मुझे हिम्मत दी और मेरे साथ खड़े रहे। सो प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस एंड थैंक यू एवरीबॉडी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ। प्रेज़ सारा गॉड। इज़्ज़त लाल जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। आमेन, आमेन। Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ji, God bless you. It's a great testimony. खुदावन देखो कैसे हमारे जीवन में काम करता है। उन्होंने हमें ब्लेसिंग के रूप में पास्टर जी, सिस्टर रोज़ी और पूरी कलीसिया दी है, जो हम सब इकट्ठे हैं प्रभु के नाम में और जो भी प्रभु के नाम में माँगते हैं, प्रभु पास्टर जी को, रोज़ी दीदी को और सबको वो सामर्थ दिया है कि वो
हम सबके लिए इस बिज़ी टाइम में भी दुआ कर सकें। तो पास्टर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, रोज़ी दीदी आपका धन्यवाद करते हैं। Praise सारा God. जलाल, सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं क्योंकि उसका नाम सबसे ऊपर, सबसे आला और Praise God. उसका वादा है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। आमेन। प्रेज़ Amen. गॉड।